दीदिया, जीजा जी, देखो ना माई का क्या हुआ, वो चक्कर आके गिर गई है। भाई साहब, बाबूजी के बारे में सोच रहे हैं ना? हम जानते हैं भाई साहब कि इस बार आप बच्चन जी की अचानक मौत की वजह से आए हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए बाबूजी से बात करने का। अनु, तुझे लगता है बाबूजी मुझे कभी माफ कर पाएंगे? पर माफी मांगने से रोकेंगे भी तो नहीं ना भाई साहब। और अगर आप एक बार उनसे माफी मांग लेंगे तो कम से कम आपके मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि आपने कभी बाबूजी से माफी मांगी ही नहीं। और रहा सवाल माफ करने या ना करने का, तो ऐसे कौन माँ बाप होते हैं का जो अपने बच्चों को उनकी गलती पर माफ ना करें? मैं बाद में आता हूं। बाबा, मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बाबा, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैंने कभी भी एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, कभी भी अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं ली। बाबा, हो सके तो बाबा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आराम से। पानी पी लो, चक्कर आ गया था। ठीक है, रोक लो। प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए ना। ठीक। बुआ जी, आपको बड़ा परेशानी उठाना पड़ रहा है ना हम लोग की वजह से। क्या काकी, आप भी हमेशा मुझे बेटा बेटा करती रहती है, और आज ऐसी बातें करके पल में पराया कर दिया आपने मुझे। काकी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्लीज आप रोना बंद करिए। माई, तुम आराम करो, हम दूध लेकर आते तुम्हारे लिए। हम कैसे जिएंगे रे तुम्हारे बाबूजी के बिना? कुछ और नहीं दिखाई दे रहा आपको? इतना ख्याल रखते थे हमारा, कुछ कहना नहीं पड़ता था, साफ समझ जाते थे। और हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा जी, हम क्या करेंगे? इन दोनों को लेके कैसे जिएंगे अकेले? सब खत्म हो गया। बाबूजी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन भाई तुमको ना हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे भाई। मैंने कहा ना काकी, मैं हमेशा आपके साथ हूं।
मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और ये हमारी धानीला की है ना, इनकी जिम्मेदारी भी मेरी। काकी इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती, धानीला की के लिए। बेटा बूढ़ा हो चुका हूं और शांत भी। महामारी के दौरान सोनबरसा में बहुत सी मौतें देखी और अब ये राम बच्चन की मौत। एहसास हो गया कि जिंदगी किसी भी दिन अचानक समाप्त हो सकती है। बीती बातों को भुलाना चाहता हूं। बहुत सी गलतियां की मैंने। तुम्हें कभी मेरे पास आने का मौका ही नहीं दिया मैंने। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं? गलतियां तो मुझसे हुई है। बेटा कह लेने दो मुझे। अब कोई भी पल मेरे लिए जिंदगी का अंतिम पल हो सकता है। बेटा मैंने सच्चे मन से बरखा को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। यही गलती तुम लोगों ने लाजो के बारे में की, लेकिन तुम इस गलती से सीखे और उसे अपना लिया। लेकिन मैं आज तक तरस रहा हूं बरखा से माफी मांगने के लिए। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? गलतियां मैंने की है। बाबा आपने मुझे माफ कर दिया। आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है बाबा। और मुझे मेरा बेटा मिल गया। और क्या चाहिए जीवन में? बाबा मैं आपसे वादा करता हूं, अब से मैं सोनबरसा हमेशा आया करूंगा। बाबूजी, हम ना पढ़ना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, पढ़ोगे तुम और यहाँ घर में बैठ के नहीं, इस सोनबरसा में भी नहीं। तुम शहर जाके पढ़ोगे। कारी कारी रतिया बीतेगी बड़ी बिटिया। जब आपको विश्वास ही नहीं है हम पर, तो कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते का। इसलिए कह रहे हैं कि चले जाइए यहाँ से। तुझसे ही जाकर जुड़े हैं मेरे सब रास्ते। हो जी रही हूँ मैं यहाँ एक तेरे
गुस्ताख दिल। निखिल, you know how much I love you? No, you don't. देखो, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सॉरी, तुम अपसेट हो ना, हर्ट हो ना, पर कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद तुम लाजो को बिल्कुल भूल जाओगे और सिर्फ मुझे याद करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी। फिर तुम और मैं और तुम। क्या कर रही हो तुम? और ये सब क्या है? निखिल की फोटोज है माँ। जैस्मिन प्लीज, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि निखिल शादीशुदा है। ही इज अ मैरिड मैन, लाजो का पति है वो। Mom, you're so boring. जब देखो तब बस एक ही बात। निखिल शादीशुदा था, अब नहीं है। आपको कुछ नहीं पता है। निखिल और लाजो के बीच बहुत दूरियां आ चुकी हैं, और जब तक मैं हूं, ये दोनों कभी पास नहीं आ पाएंगे। मैं इन दूरियों को बढ़ाती रहूंगी। जैज, फिर निखिल सिर्फ मेरा होगा। He will soon be mine. We will soon be together. जैज stop it. He hates Laju. He'll forget her. जैज, मैंने कहा बंद करो ये सब। नैना, नैना, बंद करो अपनी बकवास। मॉम, निखिल की जो कुछ भी तुम कर रही हो या करना चाह रही हो जैस्मिन, उससे न तुम्हें न किसी और को, किसी को भी खुशियां हासिल नहीं होंगी, समझी तुम? मॉम प्लीज यार, स्टॉप योर लेक्चर। मैं अच्छा खासा गाना गा रही थी, पूरा मूड खराब कर दिया। गाना भी भूल गई। ना ना ना। तुम्हारे पापा ने इस घर को जिस अंधे कुएं में ढकेला है ना, वहां से बाहर निकलने का शायद ही कोई रास्ता हो। इस घर में रहने वालों का अच्छा हो ही नहीं सकता। किसी का अंत अच्छा नहीं होगा, और तुम पर ना तुम्हारे पापा का ही साया पड़ा है, वही तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की ओर ले जाएगा। जैस्मिन प्लीज मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात को। अभी वक्त है, संभल जाओ। बेटा, किसी को दुख पहुंचाना, किसी का सुख चैन छीनना गलत है। प्लीज बेटा, ऐसा मत करो, बहुत पछताओगी तुम, बहुत। और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। मॉम, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा। निखिल सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। ये लड़की निखिल और लाजो की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेगी। किसी तरह मुझे इसे रोकना होगा। छाया, ताई जी, हाय ताई जी। How are you? I'm good. लाजो ने फोन किया? नहीं ताई जी, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे ताऊ जी का फोन आया था, वो सोन बरसा में वो आज आने वाले हैं। घर इतना अच्छी तरह से संभाला छाया ने मेरे पीछे से। ताई जी, ये शायद दीदी ने नहीं किया। ये बेटी से गुंजन? गुंजन ने भी नहीं किया। We have the new housekeeper in our home. Housekeeper? There she is. हेलो मैम, वीना शर्मा, आपके घर की नई हाउसकीपर। हाँ है। ताई जी, जब आप घर पे नहीं थी, पीछे से पूरा घर इन्होंने संभाला था। नानी ने एजेंसी को फोन करके इनको भेजा है। God, I forgot. मॉम ने बताया था। I'm sorry, it just slipped my mind. I was just caught up in other things. आप थकी हुई लग रही हैं मैम,
थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। But I would like it. I know. Little sugar, little milk, and a little strong tea. Right? Just the way you like it. Yes, thank you. Bhargav, thank you for coming back. बरखा, तुम्हें घर में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर तुम्हारे बिना घर नहीं लग रहा था। मैं ही क्या, सब लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, यू नो दैट? मैं सिर्फ लाजो और निखिल के लिए आई। 13वीं के बाद वो लोग घर आएंगे, मैं यहाँ नहीं होंगी, उनके दिमाग में सवाल उठेंगे और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को आपके पास्ट के बारे में पता चले। तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना? अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा हो। अरे समझा करो, अभी आना पॉसिबल नहीं होगा। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे छोड़ के आ जाओ? Yes, I understand I'm required there, but I'm required here as well. I'm sorry, but अभी मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। Okay, bye. नहीं चाहिए, थैंक यू। प्लीज पी लीजिए। हम जानते हैं कि आपकी चाय का वक्त हो गया। आप सबके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, खुद का नहीं। हमारा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रहे? बिल्कुल वैसी चाय बनाइए जैसे आप पीते हैं, प्लीज। थैंक यू। हम जानते हैं कि आपके कॉलेज का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान। आपको और नहीं रुकना चाहिए। हम हैं यहाँ पर, संभाल लेंगे सब। लाजो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना मतलबी हूं कि ऐसे समय में तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ माना हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस हैं, बट मैं भूला भी नहीं हूं उन प्रॉब्लम्स को। पर इस वक्त लाजो, धानी, लाखी, काकी को हमारी जरूरत है। हम दोनों की जरूरत है। इसीलिए हमारी बीच की प्रॉब्लम्स को मैं अलग रख के कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनका साथ दे सकूं। और अगर इतना भी नहीं करने दिया ना तुमने मुझे, तो बड़ा दुर्भाग्य होगा मेरा। आप हमारी माई के लिए, हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बात आप नहीं भूले वो हम भी नहीं भूले। विश्वास दिलाने के लिए दलीलें पेश करना जरूरी नहीं है। अगर आपको हम पर विश्वास है तो कीजिए, बाकी फैसला आपके हाथ में। और हम मानते हैं कि वक्त है ना, सच्चाई को सामने ले ही आता है। अब चाहे जो,
हम अपनी सफाई में आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी अब जो कुछ कर रहे हैं ना इन दिनों, उसके लिए धन्यवाद। गुस्ताख